बांग्लादेश में इंतखाबी मुआरका BNP के नाम। तारिक रहमान के लिए वजीर आजम बनने का रास्ता साफ। गैर सरकारी नताज के मुताबिक BNP और इत्तेहादियों का 300 में से 209 सीटों पर कब्जा। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ अहम स्टेक होल्डर बन गई। सरकारी नताज में 100 नशिस्तों के साथ BNP सबसे आगे। जमात इस्लामी 40 नशिस्तें हासिल करके दूसरी बड़ी कुव्वत बन गई। जेनजी को बड़ा झटका, नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 11 नशिस्तें तक महदूद। पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाहां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा, ढाका में नया सियासी माहौल खित्ते में ज्यादा मुतवाज़न, खुदमुख्तार और बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, भाईचारे पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। बांग्लादेश में तारीखी रेफरेंडम में अवाम ने बड़ी आईनी तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी। 73% वोटर्स का इस्लाहात के हक में वोट। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या ना का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज पार्लियामेंट के दरवाजे पर धरना देने का ऐलान। अपोजिशन जमातों के इजलास में बानी की सेहत के हवाले से लायामल पर गौर किया गया। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत बानी PTI के साथ बैठकर बात करे, कैद तन्हाई को खत्म और सियासी कैदियों की रिहाई के इक़दाम किए जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, बानी को जिस तरह रखा गया है इस वजह से इनकी आंख जाया हुई। सेनेट में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गैर हाजिर। अफसर शहादत अवान की जेर सदारत सेनेट इजलास जारी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। PTI ने एहतजाज करना है। राना सना ने कहा, हमें एतराज नहीं, पहले बिजनेस करें। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। अलीमा, अजमा खान और असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 3 अप्रैल तक तौसी। जज अरशद जावेद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम कादरी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थे। 3 रोज कबल निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मुत्तहदा अरब अमारात $2 अरब 2 माह के लिए रोल ओवर करने पर अज़मत। ब्लूमबर्ग का दावा। इससे कबल ये कर्जा 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया था, जिसकी मुद्दत 4 रोज बाद खत्म हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने रवा हफ्ते UAE के आला हुक्काम से राब्ता किया। बैंकों का बरामद करंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। मार्कअप में 3% कमी। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग 4.5% पर आ गई। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के मुताबिक ये इकदाम कौमी मफाद में उठाया गया। नए कर्जों और रोल ओवर्स पर बरामदात करंदगान के लिए हतमी शरह सूद 4.50% रह गई। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मरने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तफ्तीश जारी। जोहानिया बदला रोड पर मिनी वैन में आग भड़क उठी। खवातीन समेत 9 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खानेवाल में कुएं में काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जा बहाक। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद नासिर और पहलवान की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
आप कैसे खेलोगे स्पिनर्स को? 5-5 स्पिनर है उनके पास ना। पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है। पाकिस्तान में खूंखार गेंदबाज आया, इंडिया को डराया। बट्टा अरे भाई कौन खेल पाएगा यार? इनका ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। गोदी मीडिया और तजियाकार खौफजदा पाकिस्तान के स्पिन अटैक को मजबूत करार दे दिया। उस्मान तारिक भी आसाब पर सवार, एक्शन पर रोना धोना जारी। इतवार को कोलंबो में बारिश की पेशगोई, मैच मुतासर होने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। 7वें रोज भी 3 मैचेस शेड्यूल। कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने। दिल्ली में कनाडा और यूएई का मुकाबला होगा। अमेरिका और नेदरलैंड्स की टीमें चेन्नई में टकराएंगी। इवेंट के 18वें मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी। कोयटा में 3 रोजा बसंत का रंगारंग आगाज। त्योहार पर अवाम का जोश और जज्बा दीदनी। पतंगबाजी, मौसीकी और मकामी सकाफती सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो तकलीफदेह नताइज बरामद होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, हमें ईरान के साथ एक मुआहिदा करना होगा, वरना सूरत हाल निहायत संगीन होगी। नेतन्याहू को बदनवानी के इल्जामात पर माफी मिलनी चाहिए और इजरायली सदर को शर्मिंदा होना चाहिए। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली जारहा जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शोहदा की तादाद 72,049 हो गई। हमास का कहना है कि जब तक इजराइल जंगबंदी नहीं करता वो अपने हथियार हवाले नहीं करेंगे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बाद हथियारों को मुत्तहदा रियासती इंतजाम के तहत दे दिया जाएगा। विंटर ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़ जारी। शॉर्ट ट्रैक के वुमेन्स और मेंस इवेंट में डिच स्केटर्स ने गोल्ड मेडल जीत लिए। मर्दों के आइस हॉकी मुकाबलों में अमेरिका ने लटोया को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। कतर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अपसेट। कनाडा की एम्बोको ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन कजाकिस्तान की रैबाकिना को शिकस्त दे दी। टॉप सीड पोलैंड की एगा स्वातिक को यूनानी हरीफ ने दंग करके इवेंट से बाहर कर दिया। न्यूयॉर्क फैशन वीक में मारूफ अमरीकी ब्रांड माइकल कोर्स की धूम। एमके की कलेक्शन में जहां गहरे रंग के मलबूसात ने रंग जमाया, वहीं सुर्ख रंग ने शोखी बिखेरी। फैशन वीक 16 फरवरी तक जारी रहेगा। लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई सवाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ आ गया। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।